अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब मेरी तबीयत बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये व्लॉग जो मैंने पहले बनाया था लेकिन इसको मैं शेयर नहीं कर पाई। एडिट मैंने कर लिया था लेकिन वॉइस ओवर करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। तो ये जी व्लॉग मैं बनाया आई थिंक संडे या मंडे, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बस इन्हीं 2 दिनों में कहीं व्लॉग ये बना हुआ था। तो बस अचानक से तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होगी और मतलब बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया। तो जिस दिन ये व्लॉग बना रही थी उस दिन भी कुछ मैं ना थोड़ी सी कह लें कि डाउन फील कर रही थी, लेकिन मैंने व्लॉग जो जितना भी हो सका मैंने बना लिया। तो जी आज थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी कर रही हूँ इफ्तारी की, वो इसलिए कि आज मैंने नेबर्स में जो है ना इफ्तारी भेजनी है। काफ़ी दिनों से मैं ना सोच रही थी कि मैं जो है ना भेजूँ, लेकिन अब बिल्कुल ही पता नहीं क्या इस दफ़ा तो समझ में नहीं आ रहा, टाइम का समझ नहीं आ रहा, या कुछ जो है तबीयत मेरी एकदम से ख़राब होगी तो उसकी समझ नहीं आ रही थी। तो बस फिर भी मैंने ना हस्बैंड से मॉर्निंग में ही आज बोल दिया था कि मैंने कहा आज मैंने जो भी हो ना इफ्तारी इंशाल्लाह बना के तो सारे नेबर्स में मैंने भेजनी है ज़रूर। तो फिर हस्बैंड जो है उन्होंने मेरी हेल्प की। आई थिंक ये संडे का ही व्लॉग है क्योंकि संडे को उनका ऑफ था ना, तो वो फिर किचन में मेरे साथ ही लगे रहे। तो उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की, जितना भी काम था ना फ्राई करने का सारा काम उन्हीं ने ही किया। तो बस जी बस दिल में था, थोड़ा सा सोचा हुआ था पहले से, तो फिर मैंने कहा नहीं एक कर ही लेते हैं। तो बल्कि राइस भी बनाने थे तो वो मैं फिर नहीं बना पाई, तो मैंने कहा चलो जितना हो सके तो उतना ही कर लेते हैं। तो बस जी मैंने कुछ चीज़ें फ्राई की थी और दही बल्ले साथ में बना लिए थे और साथ में फ्रूट था। तो बस जितनी मुझसे हो सकी, जितना मतलब मेरे बस में था वो मैंने किया। और बस जी सबसे पहले मैंने जो है ना कटिंग का सारा काम कर लिया है, पकोड़ों की कटिंग के लिए और आलू के पकोड़े बना रही हूँ उसकी कटिंग के लिए। जितना भी कटिंग का काम था ना वो मैंने कर लिया है। जैसे ये मैंने दही बूंदी का जितना भी सामान था कटिंग का वो भी मैंने काट के रख लिया। तो बस अभी जल्दी जल्दी से बस बना रही हूँ क्योंकि टाइम जो है ना मतलब कम ही है, तो मेरा दिल है कि तकरीबन आधा घंटा तो पहले सबके घर पहुँच जाए। तो बस जी यहाँ पर मैं दही बूंदी में मैंने आलू और चने और बूंदी डाली और अभी मैंने इसमें दही डाल दिया और दही में मैंने जस्ट नमक डाला था और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और इसको मैंने दूध डाल के तो अच्छी तरह से फेंट लिया था। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। और मैं जो हूँ मैं इस तरह से ना क्यूब शेप में काट के डालती हूँ कि थोड़ा सा ना खाने में आसानी होती है। तो अगर वो लंबे लंबे काटूँ ना तो मुझे ऐसे ना खाने में मुश्किल होती है, तो मैं फिर इसी तरह से ही काट के जो है ना डालती हूँ। बस हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो बस मैं इस तरह से डाल लेती हूँ। ऊपर से मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है और बस ऊपर से इसमें मैं डाल दूँगी जी पापड़ी। और पापड़ी मैं सोच रही हूँ जब मैं बर्तनों में डालूँ ना तभी डालूँगी, क्योंकि फिर इस तरह से बिल्कुल ही उसका टेस्ट जो है ना, अगर ज़्यादा देर वो दही में रखे रहे ना तो नरम पड़ जाती है। तो बस ऊपर से डाल दूँगी। और यहाँ पर जी ये फ्राइंग का जो काम है वो हस्बैंड ने संभाला हुआ है और यहाँ पर बन रहे हैं आलू के पकोड़े। और सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है। मतलब मेरे बस में इतना काम जो था ना वो नहीं हो पाना था। तो और यहाँ पर ये पकोड़े जो दूसरे आलू और प्याज वाले पकोड़े होते हैं वो भी मैंने थोड़े से बना लिए थे। तो हम लोगों ने तो खैर घर में हाँस कोई नहीं खाए इस दफ़ा, पता नहीं इस दफ़ा दिल ही नहीं किया। ये जो आलू और प्याज वाले पकौड़े हैं ये खा के ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और बाद में फिर कुछ भी नहीं खाया जाता। तो बस फिर मैंने कोई नहीं बनाए थे इस दफ़ा। मैंने कहा चलें ये है कि खाना खा लेते थे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता था। तो आज फिर मैंने बना लिए। मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो रहा था, यानी कि ऐसी चीज़ें खाने वाला मौसम था। बाहर जो है ना बादल से बने हुए थे तो मौसम काफ़ी अच्छा था, तो मैंने फिर थोड़ी सी फ्राइंग की चीज़ें भी ना बना ही ली। अगर मैं राइस बना लेती ना तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें नहीं बनानी पड़नी थी, लेकिन मैंने बस पता नहीं राइस मैंने क्यों नहीं बनाए। ये है कि बस थोड़ी सी कह लें कि एनर्जी जो है ना एनर्जी लेवल थोड़ा लो था, तो फिर मैं नहीं बना पाई हूँ। तो इंशाल्लाह फिर कभी
मैं बना के ना तो ज़रूर मतलब मैं भेजूँगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर ये दही बूंदी जो है वो रेडी है और अभी इसको मैंने प्लेट्स में डाल दिया। ऊपर से मैं अभी इसमें डाल रही हूँ जी पापड़ी। ये भी मैंने अभी अभी घर में ही बनाई है। और बस जी यहाँ पर मैंने सारी जो प्लेट्स हैं वो रेडी कर दी हैं। एक्चुअली टाइम बहुत कम था तो मैं ज़्यादा जो है वो शूट नहीं कर पाई। बस फ्रूट मैंने जल्दी से काटा और बस जल्दी जल्दी से मतलब इस तरह से मैंने प्लेट्स रेडी की और बस अब मैं इनको बोल रही हूँ कि आप दे आएँ ताकि इफ्तारी से पहले पहले जो है ना सबके घर जो है ना पहुँच जाए। तो क्योंकि इफ्तारी के बाद या थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं ना तो फिर इफ्तारी आपको पता है हम लोग खुद घर में इफ्तारी कर लेना तो उसके बाद कुछ नहीं खाया जाता है। तो मेरा बस यही था कि आधा घंटा पहले ही पहुंचा दें। तो बस ये अभी ये देकर आएंगे और बस ये अभी यहाँ पर हमारी इफ्तारी का भी टाइम हो गया है। तो बस मैंने दस्तरखान जो है जल्दी से लगा दिया था और ये चावल भी जो है नेबर्स की तरफ से जो है वापस आप कह लेंगे प्लेट जो उन्होंने दी थी उसमें ये चावल भी आए हैं और एक नेबर्स की तरफ से समोसे आ गए थे। बस इस तरह से जी ये चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अपनापन सा फील होता है कि मतलब पुराने जो ज़माने हैं ना वो याद आते हैं जब हम लोग अम्मी लोगों के घर में रहते थे और मतलब ऐसे मोहल्ले में कोई चीज़ भेजनी तो मतलब एक वो सारा जो प्रोसेस है ना वो याद आता है और बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो बल्कि मैं तो कहती हूँ आना जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पर ऐसे रहते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो मैं तो खैर कभी कभार चली भी जाती हूँ तो कभी मतलब आ भी जाते हैं वो लोग लेकिन मतलब बहुत कम। फिर मैं भी उसी तरह से मैं कहती हूँ ये ना सोचें कि हम लोग तो जाते नहीं हैं तो ये रोज़ ही आई होती है। तो मैं फिर थोड़ा सा मतलब हाँ कह लें कि पाँव अपने रोक कर ही जाती हूँ। तो खैर चले जाते हैं बातचीत कर लेते हैं। तो अब ये है कि ये जो अभी हमसाए आए हुए ना तो वो काफ़ी अरसे से मतलब टिके हुए हैं। यहाँ पर ये होता है ना कि एक जाते हैं एक आ जाते हैं ना तो फिर इतनी मतलब थोड़े दिन हम कहते हैं चलें अभी नए नए हैं तो कुछ दिन बाद जो जाएंगे तो उतनी देर में जो है वो नए आ जाते हैं। तो बस यही कुछ चलता रहता है। अभी जो यहाँ पर रह रहे हैं ना वो काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, तकरीबन मतलब 1 ईयर ऑलमोस्ट हो गया उनको। तो फिर अभी मैं जो है ना चली जाती हूँ। वो भी इस तरह से कि बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं आते जाते हैं ना तो फिर थोड़ी सी ये है कि बातचीत हो जाती है बच्चों के ज़रिए आप कह सकते हैं। अच्छा जी ये इफ्तारी के बाद का टाइम है और तकरीबन 9 बजे का टाइम है। इफ्तारी के फ़ौरन बात करनी है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो बस आजकल जी यही हो रहा है कि थोड़ा सा भी काम करती हूँ और थकावट हो जाती है तो फिर रेस्ट करके फिर दोबारा जो है दूसरा काम जो है मैं करती हूँ। और खाने में मैंने आज कुछ भी ख़ास नहीं बनाया था, आज सिंपल सी दाल बनाई थी क्योंकि मैंने कहा इफ्तारी में इतना कुछ है तो खाने में फिर कुछ नहीं बनाते। इसी तरह से होता है ना कि अगर आप इफ्तारी अच्छी खासी बना लें तो फिर खाना कम बनता है और अगर खाना बनाती हूँ तो फिर इफ्तारी मतलब इफ्तारी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आलू वाले पकोड़े जो होते हैं ना वो बना लेती हूँ। तो फ्राई में जो चीज़ें हैं बाकी फ्रूट वगैरह होता है तो वो आपकी जिस तरह से मतलब सब कोई चाट बना के खाना चाह रहा होता है और कोई ऐसे ही तो बस इस तरह से जो है ना फिर खा पी लेते हैं। तो बस ये अभी मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मैंने जो दाल बनाई थी उसको भी मैंने अभी तड़का नहीं लगाया। अभी मैंने आटा भी गूंदना था, काफ़ी मेरा काम रहता था तो मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद दोबारा किचन में आई हूँ। बस सबसे पहले जो है मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि बर्तन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए थे इफ्तारी बनाते हुए ना, काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो इकट्ठा हो गया था आज। तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि इफ्तारी बनाते ही साथ ही बर्तन धो के तो फिर इफ्तारी करूँ, इफ्तारी से पहले ये काम ख़त्म हो जाए। लेकिन आज जो है थोड़ा काम ज़्यादा था तो फिर मैंने कहा चले इफ्तारी करके तो उसके बाद आराम से जो है ना किचन समेटती हूँ। तो बस जल्दी से बर्तन धोते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी बर्तन यहाँ पर मेरे सारे जो हैं वो धुल गए हैं और अभी बारी आ जाती है स्टोव को साफ़ करने की। और बस इस वक्त जो है मैं बस ये स्प्रे करती हूँ हल्का सा और
मतलब साफ़ कर देती हूँ। लेकिन आज जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा गिर गया था और फिर चूल्हा जलता रहा तो भी थोड़ा सा खुश्क हो गया था। तो थोड़ा सा मैंने इसको ना स्क्रब से जो है ना मतलब साफ़ कर लिया। तो बस जी जल्दी जल्दी इसको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी जो है मुझे दाल वगैरह को तड़का भी लगाना है। और दाल को मैंने बल्कि प्रेशर ही खोल के नहीं देखा, मैंने ऐसे ही जो है ना उसको फटाफट से अफ्तारी में ही लगी रही। तो अभी मैं प्रेशर खोल के उसको देखती हूँ दाल को कि हो गई है या नहीं। सिंपल जो होती है ना मूंग और मसूर की दाल, वो मैंने बनाई थी, वो भी अब सहरी में ही खाएंगे, अभी तो खैर नहीं खाएंगे। लेकिन मैंने कहा तड़का वगैरह में लगा के और उसमें धनिया वगैरह जो है ना, दही कह रही हूँ, धनिया वगैरह डाल के बिल्कुल रेडी कर दूँ। और तड़का जो है वो मैं सिंपल सा लगा रही हूँ। लहसुन लिया और मैंने साथ में थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, इसके अलावा मैंने इसमें कोई और चीज़ नहीं डाली। बस इन 2 चीज़ों का ही तड़का जो है ना वो मैंने लगा लिया है। एक्चुअली सिंपल सा खाने का दिल था, बिल्कुल लाइट सा। अब जो है ना कह लें कि रमज़ान पूरा गुजर गया, हमने तो खैर इतना ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन फिर भी जितने वो आलू के पकोड़े वगैरह बना के खाए हैं ना, तो अब हस्बैंड कह रहे थे कि जो है ना अब नहीं बनाने, अब कुछ भी नहीं ऐसा बनाना, बहुत हो गया। हालांकि मैं सिर्फ आलू के पकोड़े बनाती थी, वो भी ये कि चलो अलियान भी खुश होके खा लेता था और मैं भी। तो अभी फिर वो कहते हैं कि नहीं आप भी जो है ना खाना खाया करें, मतलब या फ्रूट खा लिया करें या कुछ इस तरह से। तो और बल्कि मैं खुद भी अब जो है ना थोड़ा सा ऐसे फील कर रही थी कि नहीं बहुत ज़्यादा ही आलू हो गए हैं। तो आपको पता है कि जो भी फ्राई करने वाली चीज़ है उसमें आलू जो है वो ज़रूर जाते हैं। आलू वाले पकोड़े, आलू वाले समोसे और दूसरे जो पकोड़े होते हैं उनमें भी आलू डाले जाते हैं। तो फिर आलू खा खा के ना थोड़ा सा हम कह लें कि बस हो गई थी। तो बस अब जो है आइंदा से जो है ना आलू वगैरह नहीं बनेंगे, अब सिंपल जो है खाना ही बनेगा। तो बस यहाँ पर मैं अब जल्दी से आटा गूंद लूँगी, क्योंकि अभी मैंने आटा चेक किया तो आटा भी नहीं था। वो कहते हैं ना कि काम जो है ना एकदम से आपको सारे इकट्ठे, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम सारे काम जो इकट्ठे हुए होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम नहीं होता। तो खैर जी बस आटा गूंदते हैं ताकि सहरी की जो तैयारी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद चल के जो है ना थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी। और बस जी आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किए। अगर मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे तो आप सब लोग जो है मुझे याद कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस 1-2 दिन पहले मैंने फिर ऐसे ही ना मैंने कहा चले मैं पोस्ट ही लगा देती हूँ। ज़ाहिर बात है कि मैं जिनको पसंद करती हूँ, जिनके व्लॉग देखती हूँ, उनका व्लॉग ना आ रहा हो ना तो बस दिल में अजीब अजीब सी बातें सोच आ रही होती है कि ठीक हूँ, अल्लाह खैर करे। तो मैंने कहा नहीं मैं पोस्ट एक कर देती हूँ। तो आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, आप सब ने बहुत सी दुआएं दी, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। और बस जी यहाँ पर किचन जो है वो मेरा सारा साफ़ हो गया और आटा भी मैंने गूंद लिया, मतलब मेरा सारा जो काम है वो ख़त्म हो गया। और इफ्तार के बाद तकरीबन रूटीन जो है होती है, लेकिन सेम नहीं होती, कभी आटा गूंदना होता है कभी नहीं गूंदना होता है लेकिन हाँ बर्तन धोने, किचन साफ़ करना, चाय वगैरह बनानी, तो ये है चलता रहता है। तो आजकल जी चाय भी नहीं बन रही, चाय की जगह हम लोग कहवा पीते हैं, और वो भी मतलब 10 से 10-11 बजे के बाद, यानी कि 10 के बाद 11 बजे तक जो है ना पीते हैं। और चाय जो है वो भी नहीं पी जा रही लेकिन अभी जो है अभी तकरीबन 10 बजे हैं, तो मैं पूछ रही थी तो वो भी कह रहे हैं अभी नहीं, तरावी के बाद जो है वो फिर कहवा पियेंगे। तो बस यहाँ पर मेरा काम डन हो गया और बस अभी चलते हैं अंदर और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और बस आपसे भी मैं यहीं पर इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी व्लॉग बनाऊँ। तो बस देखते हैं। और बस जी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।